Hello student, welcome to the EduStar Academy. I am Hemant sir, your mathematics teacher. I will cover some part of science also. Okay, so today we are going to start our first chapter called Knowing Our Number. So before going to start, we have to understand what is number basically. So what is number? The number are the digits which are used to represent the physical quantity of matters. नंबर क्या है? नंबर डिजिट है या फिर कुछ डिजिट का ग्रुप है जिसको हम किसी भी मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. हम इसी को बोलते हैं नंबर. ओके, अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम मार्केट अगर सपोज गए तो मार्केट में जाने के बाद हम वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं. भैया इसका रेट क्या लगा है, पोटैटो का रेट क्या है? तो जो शॉप वाला क्या बोलता है? वो बोलता है कि भैया 15 रुपीज के जी. देखो 15 रुपीज, 15 वर्ड यूज किया है, क्या है? नंबर है. हमने बोल दिया भैया 1 kg ऑफ पोटैटो दे देना. अब जो 1 kg में जो 1 है क्या है? नंबर है. हमने बोला भैया 1 डजन बनाना दे देना. सो 1 डजन में कितने बनाना होते हैं? 12. अब 12 क्या है? नंबर है ना? सो इन आवर एवरीडे लाइफ वी आर यूजिंग नंबर्स. सो वी कैन से नंबर्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विदाउट अ नंबर हमारी जो लाइफ है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते. इज इट? Nowadays numbers are very important for our daily life. So let's understand the numbers and their types. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं recognizing the big and small numbers and also understand appreciate their magnitude. और हम उनके जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलेंगे, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फिर हम पढ़ेंगे नंबर्स के यूज एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ने वाले हैं स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड दिस नंबर्स. तो हम जो नंबर्स है उनकी प्लेस वैल्यू को भी इसी चैप्टर में कवर करेंगे. देन वी विल स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट नंबर्स. After that we will understand, appreciate and give examples of the value of approximation in operation with numbers. हम numbers के operations को भी इसी chapter में cover करेंगे. Then we will understand numbers by solving some problems and using brackets. And then we will express the number in Roman numerals also. Okay, so now we are going to start the numbers used in our daily life. So the numbers which are used in our daily life are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these numbers are called as countable numbers. These numbers are called as countable numbers and this number up to infinite. Okay, these numbers are also countable numbers. Countable numbers. Countable numbers are also called as natural numbers. Countable numbers are also called as natural numbers. Natural number को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. So natural numbers are represented by कैपिटल N. और कैपिटल N को हम रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? कैपिटल N इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट. जो लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट नंबर. और कितना होगा हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, दैट्स व्हाई हम जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या हम इनफाइनाइट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो वी कैन से द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
और द स्मॉलेस्ट काउंटेबल नंबर विल बी 1। ये क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट काउंटेबल और नेचुरल नंबर। अब लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि ये कितने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। दैट्स व्हाई हम जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट डेफिनेट। अगर सपोज आपने 10 करोड़ बोल दिया तो नेक्स्ट क्या बोलेगा? नहीं, 10 करोड़ एंड 1, तो उसके बाद वाला नंबर हो गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द इनफाइनाइट। हम इसकी जो स्टेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट स्टेट बोलेंगे, बिकॉज हमको स्टार्टिंग के नंबर्स तो पता है बट एंड वाले जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमको नहीं पता है। दैट्स व्हाई इसका जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटेबल नंबर्स, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। सेकंड टाइप है हमारा होल नंबर। अगर हमने नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा होल नंबर, इसको हम कहेंगे होल नंबर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड होल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या होंगे? अभी जस्ट हमने देखा था कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो ऑल द काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में अगर हमने इसको स्टार्ट किया जीरो से, सो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स अब ये होल नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा होल नंबर, और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को। सो होल नंबर्स क्या हो जाएगा? नंबर्स which starts from 0 up to 0 1 2 up to infinite is called as whole number, and whole numbers are represented by W. Therefore W equals to हम ले सकते हैं 0 1 2 3 up to infinite. Okay, so this is all about whole numbers. Okay, अब whole number में सबसे smallest whole number क्या होगा? तो smallest whole number will be 0. So हम यहां पर लिख देंगे the smallest whole number is 0. ओके, एंड इसका जो लार्जेस्ट होल नंबर है अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये 0 1 2 3 से अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट वाला जो नंबर होगा वो कितना ग्रेटेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं होल नंबर कौन सा? स्मॉलेस्ट वाला 0 है, बट लार्जेस्ट वाला हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट होल नंबर। अभी जो हमने देखा ये क्या है एक्चुअल में? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। सो इन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम हम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं 0 से, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to infinite. So this number system is called as Hindu Arabic number system. This number system is called as Hindu Arabic number system. Okay, now we will understand the Roman number system. Roman number system. So in Roman number system we represents 0 as nothing. 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 is represents by 1 line. Then 2 is
2 is represented by 2 line. Then 3 is represented by 3 line. Then 4 is represented by IV, like this. Okay. Then 5 is represented by capital V. Then 6 is represented by VI. Then 7 is represented by VII, and so on. So this number system is used in Roman number system. Okay. So this type of representation is called as Roman number system. Okay. So this is all about Indian Arabic number system and Roman number system. So now we will understand the big numbers. Okay. So write down this part. So now we will understand about the big numbers. So what are big numbers? To represent the large physical quantity of matter. Such numbers are called as big or large numbers. Okay. So large number को हम अब समझते हैं with the help of one activity. Okay. So let's understand about the activity. So activity says collect 1 million matchsticks. You know, collection of 1 million match sticks. So 1 million match sticks का हमको कलेक्शन करना है. ओके. सो 1 million मीन्स होता है 10 lakhs. दिस इज द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. हम 10 लाख को बोलते हैं 1 million. एंड इन इंडियन अरेबिक नंबर सिस्टम 1 million को हम बोलते हैं 10 lakhs. हम बोलते हैं 10 lakhs. ओके. सो 10 lakh इक्वल्स टू 1 million. ओके. सो अब हमको 10 lakhs मैच स्टिक्स कलेक्शन करना है. सपोज आपके पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? 1000 स्टूडेंट्स. दिस इज स्कूल एंड okay, and school contain 1000 students. So a group of students ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया जिसका नाम था 1 million मैच स्टिक कलेक्शन करना. सो वी नो जो मार्केट में जो मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है, सो 1 बॉक्स ऑफ मैच, 1 box contain only 50 matchsticks. एक माचिस के डिब्बे में अबाउट 50 स्टिक्स होते हैं. अब हमको 1 million यानी 10 lakhs मैचस्टिक कलेक्शन करना है. सो वी नो 1 बॉक्स का जो पैकेट होता है ना, 1 पैक में कितने मैच बॉक्स होते हैं? 10 बॉक्स. कितने बॉक्स होंगे? 10 बॉक्स. सो 1 पैक में कितने स्टिक्स होंगे? सो 10 इंटू 50. 10 बॉक्स इंटू 50 मैच स्टिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 500 स्टिक्स. 500 मैच स्टिक्स होंगे कितने? 1 पैक में. अब ऐसे अगर हमने 2 पैक लिया, सो 2 पैक ऑफ मैच बॉक्सेस में कितने स्टिक्स होंगे? सो 2 पैक में कितने होंगे? एक में है 500, सो 2 में कितने होंगे? 1000 स्टिक्स. ओके. सो अब क्या किया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा था, उन्होंने क्या किया? 1000 स्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए 2 पैक की रिक्वायरमेंट होती है. सो ऐसा उन्होंने सारे के सारे 1000 स्टूडेंट्स को बताया कि यू हैव टू कम विथ 2 पैक्स ऑफ मैच बॉक्सेस. ओके. सो अब 1000 स्टूडेंट्स
हर स्टूडेंट्स each student collection of sticks is 1000. So now total number of कितने हो जाएंगे sticks? So 1000 into 1000. So 1000 into 1000 कितना हो जाएगा? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So ये हो गए 10 lakhs. ये कितना हो गया? 10 lakhs. And 10 lakh equals to 1 million. So if 1000 students comes along with 1000 sticks, then the collection of matchsticks will be 1 million. इसी को हम 10 lakh भी कहते हैं. So this 1 million means 10 lakhs is nothing but the big or large numbers. तो ऐसे ही लार्ज नंबर को हम समझने के लिए इस एक्टिविटी को यूज किया है. सो 1 मिलियन जो प्रोजेक्ट था मैचस्टिक्स का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो इससे हमने क्या सीखे? इससे हमने ये सीखा कि जो 1 मिलियन है दैट इज 10 लाख इज नथिंग बट द लार्ज और बिग नंबर्स. ओके, सो राइट डाउन दिस एक्टिविटी सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम जा रही है सो प्लीज डू कीप रिपीट द वीडियो लेक्चर. ओके, इस वीडियो लेक्चर को फिर से रिपीट कीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो राइट डाउन दिस पार्ट अबाउट बिग नंबर्स. So let's understand few big numbers or large number which are used in our daily life. So every day we are getting Jio data in our mobile which is of 1.5 GB. तो हम जो GB that is gigabyte, MB that is megabyte and KB that is kilobyte actual में ये वैल्यू होती कितनी है? So these numbers are nothing but the large or big numbers. Like in 1 kilobyte 1 KB जिसको हम बोलते हैं 1 KB. ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? 1 KB. What is 1 KB? It is 1 kilobyte. So 1 kilobyte equals to होता है 1000 byte. कितना होता है? 1000 byte. Then हम बोलते हैं 1 megabyte that is 1 MB बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं इसको? MB. What is MB? It is megabyte. So 1 megabyte equals to होता है ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. It is 10 lakh bytes equals to होता है 1 megabyte. Okay. Then 1 gigabyte data equals to this number. 1 is followed by 9 zeros. Okay. So इसको हम क्या बोलते हैं? Ones, tens, 100, then 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore and 100 crore. So 100 crore is nothing but 100 crore bytes equals to होता है 1 gigabyte. So these are nothing but a very large numbers. Okay. Then 1 Google equals to 10 to the power 100. That means 1 के बाद 100 जीरो की बात कर रहे हैं. इतना बड़ा नंबर जिसको हम रीड भी नहीं कर सकते. ओके, सो दिस आर नथिंग बट अ वेरी लार्ज नंबर. सो हम हमारे मोबाइल के कैमरे की बात करते हैं. हम बोलते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो 40 पिक्सल का है, अब 40 मेगा पिक्सल का है. सो मेगा पिक्सल एक्चुअल में होता क्या है? सो एक्चुअल में हमारे जो पिक्चर की क्वालिटी या फिर वीडियो की क्वालिटी को हम कैप्चर करने के लिए हम कैमरे का पिक्सल यूज करते हैं हमारे पिक्चर्स में. ओके, सो यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया 1 मेगा पिक्सल इक्वल्स टू कितना? सो 1 मेगा पिक्सल इक्वल्स टू होता है 10 लाख. दैट इज 1 मिलियन पिक्सल इन अ पिक्चर. लाइकवाइज अगर हम बात कर रहे हैं 1 गीगा पिक्सल की, सो 1 गीगा पिक्सल इक्वल्स टू होता है बेटा 1 बिलियन पिक्सल. कितना होता है? 1 बिलियन पिक्सल इन अ पिक्चर. ओके, सो इन एवरीडे लाइफ हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं बट इतनी वैल्यू होती है हम सबको नहीं पता होती है ना. इसीलिए ये सारी की सारी वैल्यू दैट यू हैव टू नो. ओके, सो आपके कैमरे में जो मोबाइल
के कैमरे में जो पिक्सल वर्ड हम यूज करते हैं उसका मीनिंग ये हो गया। सेम मोबाइल में अगर हम बात कर रहे हैं हमारे इंटरनेट डेटा पैक की, तो हम किस में बात करते हैं, एमबी में, जीबी में और केबी में। सो दिस किलोबाइट, मेगाबाइट, इसको हम बोलते हैं जीबी, इट इज गीगाबाइट, देन गूगल and megapixel and gigapixel. These numbers we are using in our everyday life, but इनका इतना नंबर्स होता है ये हमको एक्चुअल में पता नहीं होता, इज इट? इसलिए आपको ये समझना और याद में रखना जरूरी है। ओके, सो राइट डाउन दिस पार्ट अबाउट बिग नंबर्स इन और डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो यूज होते हैं ये सारे के सारे नंबर है दैट यू हैव टू नो। सो राइट डाउन दिस पार्ट। Now we will understand about the small numbers. So small numbers actually में क्या होता है? So numbers which are used in millimeter or nanometer are called as smaller numbers. So smaller numbers in our daily life. What is their uses? So we know the microorganism like bacteria and viruses that we cannot see with our naked eyes. So to watching them we are using microscope that they have a very high power of definition. Okay, so in smaller number we are using 1 millimeter. So 1 mm is nothing but 1 millimeter. Mm equals to millimeter. So we know 1 millimeter equals to, अगर हमने 1 मीटर को 1000 से डिवाइड किया, 1 मीटर डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू होता है बेटा 1 मिलीमीटर। लाइकवाइज अगर हमने 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हमने इस नंबर से, कौन सा नंबर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, 10 लाख यानी ही 1 मिलियन। सो अगर हमने 1 किलोमीटर को 10 लाख पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन 1 पार्ट विल कॉल्ड एज 1 मिलीमीटर। ओके, सो एक्चुअल में दिस मिलीमीटर इज अ वेरी स्मॉल नंबर। नेक्स्ट वी हैव एनएम। एनएम मीन्स नैनोमीटर। एनएम इज नैनोमीटर। अगर हमने इस 1 मिलीमीटर को अगर हमने 10, इट इज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, अगर हमने 1 मिलीमीटर के भी अगर हमने 10 लाख पार्ट किए तब हम उसको बोलेंगे 1 नैनोमीटर। सो 1 नैनोमीटर अगर हम बात कर रहे हैं इसमें अगर मीटर में डिवाइड करेंगे तो हम उसको 100 करोड़ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 मीटर को, then that smallest number is called as 1 nanometer. Okay, so 1 nanometer equals to 1 millimeter divided by 10,000 or 1 meter divided by 100 crore. Okay, so 1 nanometer equals to 1 meter को अगर हमने कितने 10 लाख से, it is 10 लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे देन द स्मॉलेस्ट नंबर विल कॉल्ड 1 नैनोमीटर। और अगर हमने 1 मीटर को 100 करोड़ से अगर डिवाइड किया, दैट स्मॉल नंबर इज कॉल्ड एज नैनोमीटर। ओके, सो दिस आर द नंबर सिस्टम वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। So we have already discussed about large numbers and small numbers. So you have to write down the small numbers because they are going to use in your exam as well as in your next standard. Okay, so write down. So student, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है so that is good and enough. अगर समझ में नहीं आ रही है so बेटा please do repeat this video once. And while watching the video, you have to note down all the points. Points लिखने के बाद आपको वीडियो को फिर से रिपीट करना है, then you will understand properly. Okay, so bye for now.